अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कफ्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, यूजफुल और टाइम किलिंग आइडियाज शेयर करूंगी। यू विल लव देम। क्या आपने कभी सोचा अपनी डेली रूटीन से हट कर भी आप कुछ कर सकती हैं, या अपनी डेली रूटीन को आप मेमोरेबल बना सकती हैं, या फिर आपको अपनी डेली रूटीन सेम रूटीन से बाहर निकल कर जाकर भी कुछ करना चाहिए। अगर इससे पहले आपको ऐसा कोई आइडिया नहीं आया तो मैं आपके पास लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार आइडिया, एक मिनी ट्रैवल जर्नल बॉक्स का। इस छोटे से जर्नल बॉक्स में ऑल टाइप ऑफ आइटम्स हैं, ऑल टाइप ऑफ स्टेशनरी है जो कि एक जर्नल लिखने के लिए हमें चाहिए होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने वैरायटी शॉप से स्टेशनरी बाय की थी। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको उन सब का यूज़ भी बताऊंगी, मैं उनको कैसे यूज़ करती हूँ। यहाँ पे सारी टेप्स हैं जो कि मुझे चाहिए थी। 4 डिफरेंट टाइप्स की टेप्स। ये छोटी सी बॉटल है जिसके अंदर मैंने जर्मन ग्लू ऐड किया है, और एक और ये छोटी सी ब्लू है जिसके अंदर के छोटे छोटे से बीड्स हैं, बिल्कुल टाइनी से हैं। आई होप यू कैन सी। और इसके अंदर कुछ और बीड्स मैं ऐड करूँगी, और ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी जर्नलिंग करने के लिए। हम एवरीडे जर्नल भी करते हैं और हम ट्रैवल जर्नल भी कर सकते हैं। ट्रैवलिंग जर्नल करने के लिए हमें ऐसा एक बॉक्स, ऐसा एक पाउच चाहिए होता है जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें आ जाएं, जो कि हैंडी हो, हम उसको अपने साथ लेके जा सकें किसी भी जगह। चाहे ट्रैवलिंग लॉन्ग जर्नी हो या शॉर्ट ट्रैवल हो, जैसे पार्क में हम चले गए, किसी दूसरी सिटी में चले गए, किसी दूसरी कंट्री में चले गए, तो उसके लिए भी हमारे पास लगेज में हमें बहुत ही लिमिटेड अपना सामान रखना होता है। जितनी एसेंशियल थिंग्स होनी चाहिए ना, सीजर से लेके ट्यूज़र से लेकर टोंग से वॉशी टेप्स एंड द क्लिप्स, पेपर क्लिप जो होता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर हैं। और स्टिकर्स भी हैं काफ़ी सारे। अच्छा, मैं आप सबके साथ डिफरेंट चीज़ें इसलिए भी शेयर करती हूँ क्योंकि हाउसवाइफ सिर्फ अपने घर की देखभाल, घर का खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, ये सब काम करती हैं और कभी इससे हट कर काम नहीं किया। तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप ये सारे काम भी कर सकती हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपको जो चीज़, जो काम करना अच्छा लगता है, ड्राइंग्स करना, पेंटिंग करना, जर्नलिंग करना, स्टिकर्स, आपको छोटे कार्ड्स बनाना, वट एवर यू लाइक इट, स्टिचिंग अच्छी लगती है, एम्ब्रॉयडरी करना अच्छा लगता है, तो आप अपने ड्रेसेस डिज़ाइन करें। अपनी डेली रूटीन में कुछ थोड़ा सा चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, ऑनेस्टली, और आप ज़रूरी नहीं कि स्पेशली आप अपने लिए ऐसे करें। बहुत सारी माँओं की बच्चियाँ होती हैं, तो जैसे कि मैं बच्चों के साथ भी किया करती थी। ऑफ कोर्स मुझे बचपन से, अपने बचपन से बहुत ज़्यादा आर्ट्स एंड एवरीथिंग का बहुत शौक़ था ना, तो फिर मैं अपने बच्चों के साथ ये क्रिएटिविटीज़ करवाती थी। तो ये जो बेसिकली बॉक्स है ये 8 से 9 साल पुराना है, और आप इमेजिन नहीं करेंगी, आई मेड दिस बॉक्स फॉर माई डॉटर। और वो जर्नलिंग करती थी और छोटी छोटी सी चीज़ें, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग और डायरी अपनी लिखती थी। तो फिर मैंने ये बॉक्स उनको बना कर दिया था। एनीवेयर शी कुड टेक इट, और फिर मैं हेल्प भी उनकी करती थी। फिर इस तरह से मेरा भी अच्छा टाइम गुजर जाता था और मेरी बेटी को भी सीखने में हेल्प मिल जाती थी। तो इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों को करें एंड अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का एक पर्पज़ ये भी है कि जैसे बहुत सारी मदर्स को पता भी नहीं होता कि हाउ टू हेल्प द किड्स, और ये चीज़ें यूज़ किस तरह से करनी है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता। तो मैंने सोचा कि चलें ये थोड़े से आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर किए जाएं। जब आप मार्केट में जाएं और ये चीज़ें देखें, यू कैन यूज़ देम इन दिस वे ऑल्सो। अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आपको
इस तरह की आर्ट से रिलेटेड चीज़ें करने का शौक है, आपको जर्नलिंग करने का, आप अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू योर डेली टास्क आप उसकी राइटिंग भी करें और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। और आप डिफरेंट थीम्स के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे लगते हैं, जैसे हम पेंटिंग करते हैं, हमारा जो मूड होता है, समटाइम्स हम लैंडस्केप्स पेंटिंग करते हैं, समटाइम हम स्केचिंग करते हैं, समटाइम्स हम लाइव पेंटिंग करते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट मूड्स होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको, अगर आपको सी लाइफ अच्छी लगती है तो आप समंदर बनाएं, उसके अंदर फिश, उसके बारे में लिखें, हाउ डू यू फील लाइक। आप इस तरह की चीज़ें भी लिख सकते हैं। एंड इट इज़ ओके टू फील द फील्स रियली। तो वो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको टेप्स को कट करके दिखा रही हूँ। ऑफ कोर्स अब एक छोटे टाइनी बॉक्स के अंदर मैं सारी पूरे रोल्स तो नहीं रख सकती ना, तो उनमें से जिन जिन कलर्स के या जिन जिन चीज़ों की मुझे चाहिए स्टिकर्स, मैं उनको कट करके और इसके अंदर रखूँगी। अच्छा, आपने देखा कि छोटी सी डायरी जिसके ऊपर मिकी माउस बना हुआ है, ऑफ कोर्स ये एक चाइल्डिश डायरी है, लेकिन इसको मैं इसका जो फ्रंट पेज है उसको भी डेकोरेट करके चेंज भी कर सकती हूँ। इस डायरी के नीचे मैं ये सारे स्टिकर्स रखूँगी। दे आर फ्लैट, दे आर ट्रांसपेरेंट। तो जितना कि उस बॉक्स का साइज़ है, उस बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंग मैं करी हूँ, क्योंकि मेरी डायरी का साइज़ भी छोटा सा है, तो मुझे छोटी छोटी सी ही क्वांटिटी में ये स्टिकर्स चाहिए, इसलिए मैं इनको कट कर कर के रख रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्पीड में लगाया है। फिर कुछ में पेपर्स, जैसे कोलाज वर्क करना होता है, तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कलर्स के पेपर्स भी हम लगाते हैं फॉर कोलाज वर्क, और वो बहुत अच्छा लगता है। बैकग्राउंड में हम कोलाज वर्क करके उसके ऊपर हम स्टिकर्स लगाएं, उसके सेंटर में हम राइटिंग करें। कुछ स्टिकर्स हमें ऑलरेडी राइटिंग वाले मिलते हैं, समटाइम्स हम कुछ सोच नहीं पा रहे होते, देन वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम और हम उसी को पेस्ट कर देते हैं। समटाइम्स कुछ स्टिकर पे ऐसी राइटिंग होती है जो वाकई वी आर फीलिंग लाइक, वो भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट हर एक कलर के ये पेपर्स निकाले। अच्छा, इनको ऑफ कोर्स दे आर बिग इन साइज, तो मैं इनको एक छोटे से साइज में कट करके इस बॉक्स के अंदर रखूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह तो है नहीं है। लेकिन मुझे हर टाइप का एक चाहिए, तो मैंने ये देखेंगे एक रेड मेरे पास ऑलरेडी कटिंग में था, उसी के साइज़ के मैंने सारे पेपर्स कट करके और इस बॉक्स के अंदर रखूँगी। आप देखिएगा सारी चीज़ें कितनी मज़े से इसके अंदर अकोमोडेट हो जाएंगी। देन वन मोर थिंग आपके साथ मैं अभी से चलें शेयर कर देती हूँ। बेसिकली ये कुछ चीज़ें कुछ प्रिपरेशंस में करी थी, बिकॉज आई वाज प्लानिंग टू ट्रेवल। ट्रैवलिंग के लिए मैं कहाँ जाऊँगी वो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। अल्लाह ताला को पता है जो बेस्ट होगी प्लेस मेरे लिए, इंशाल्लाह ताला वहीं जाऊँगी। उसके लिए मैं कुछ प्रिपरेशन भी करी थी। मैं इसको एक्चुअली सीक्रेट ही अभी रखना चाहती थी। मैं चाहती थी इसकी एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये सारे स्टिकर्स मैंने कट किए हैं, कुछ मैंने इसके अंदर स्टिकी नोट्स भी रखे हैं और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स हैं। अभी जो पेपर्स मैंने कट किए हैं वो हैं, और एक मैंने कार्ड रखा हुआ है, जैसे छोटे ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं ना, इस तरह से। तो उस कार्ड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लावर्स का बंच था, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, उसको भी मैंने रख लिया। फ्यूचर में दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। यहाँ नीचे मैंने सारे पेपर्स को स्प्रेड किया है, कार्ड रखा है और मैंने स्टिकी नोट्स के पेपर्स रख दिए हैं। अच्छा, फिर आगे जाके ना मैंने इस कार्ड को इस तरह से यूज़ किया कि जो मैंने स्टिकर्स कट किए ना, तो वो ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट है, ज़रा फ्लफ़ी से हो रहे थे। वैसे तो इनके ऊपर कोई वेट रखा जाता तो लाइक ये फ्लैट हो जाते। फिर मैंने वो स्टिकर्स उस कार्ड के अंदर डाल दिए, तो वो अच्छे ज़रा कॉम्पैक्ट हो गया, उसके अंदर ना पैक हो गए सारे के सारे। तो ये भी कुछ स्टिकर्स हैं, मैंने 2 डिफरेंट साइड्स पे रखे हुए हैं। छोटे स्टिकर्स एक साइड पे, थोड़े बड़े स्टिकर्स एक साइड पे।
अच्छा, कार्टून कैरेक्टर्स हर किसी को हर एज में अच्छे लगते हैं, क्योंकि अच्छे कलरफुल से होते हैं, मज़े के होते हैं, बेज़रर होते हैं इंसान के अपने क्रिएटेड हैं। तो वो भी थोड़े से कार्टून्स वाले भी स्टिकर्स हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बेसिकली मोस्टली जो स्टिकर्स बनाए जाते हैं, बस यही सोचा जाता है कि ये तो बच्चों के यूज़ की चीज़ है और सिर्फ बच्चे यूज़ करेंगे, तो वो बच्चों के टाइप की ही स्टिकर्स बनाते हैं, उसमें वेरिएशंस नहीं ऐड करते। जबकि बहुत सारे बच्चे भी इतने डिसेंट होते हैं कुछ कि उनको भी वैरायटी चाहिए होती है, वो समटाइम्स कार्टून कैरेक्टर्स को प्रेफर नहीं कर रहे होते। मेरे अपने बच्चे एक सर्टेन एज तक कार्टून कैरेक्टर्स को प्रेफर करते थे, अब वो भी डिफरेंट एस्थेटिक चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो हमारे यहाँ बहुत कम बनता है। मैंने वैसे अपनी डिमांड बताई है वैरायटी शॉप पर कि किस टाइप के स्टिकर्स, किस टाइप की आर्ट मटेरियल्स थोड़े से और ऐड होने चाहिए, जो कि पब्लिक की डिमांड है। बहुत सारे लोग अपनी डिमांड बता भी देते हैं, बहुत सारे लोग बस देख लेते हैं, उनको नहीं मिलता एंड दे जस्ट forget and they don't like to say to them or whatever। बहुत सारे लोग शाय भी फील करते हैं, लेकिन ये कि मैंने बताया उनको, अब सारे मेरे स्टिकी नोट स्टिकर्स सब इस डायरी के नीचे आ गए हैं, यू कैन सी। अब मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी ऐड कर दूंगी, जो ये मेरी वॉशी टेप्स एंड स्टिकिंग टेप्स हैं, उनको मैंने इसके अंदर रखा है। 2 टेप्स मैंने वो रखी हैं ओवरलैप करके। अच्छा, ये जो ग्लू वाली और बीड्स वाली बॉटल है ना, इनके ऊपर ढक्कन के ऊपर ना ये टेप्स आ गई बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर ये राइटिंग वाले स्टिकर्स की मैं बात करी थी, वो हैं, और ये कुछ छोटे छोटे से और स्टिकर्स हैं, बहुत क्यूट हैं, वो भी मैंने ऐड कर दी। एंड दिस इज़ इट, हेयर इट इज़ अ बॉक्स। अच्छा, अब मैं इसको यूज़ करूँगी। एक छोटा सा जर्नल मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। वैसे तो ये मैंने अपने ट्रैवल के लिए रखा था, बट आई थॉट आई शुड स्टार्ट इट फ्रॉम होम, ताकि थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है। थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी, आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस बॉक्स का फ़ायदा एक ये भी है कि इस बॉक्स के जो लिड है उसके नीचे आपने देखा कि मैंने सपोर्ट रख दी है, और जो चीज़ें भी मैं निकालूंगी, ढूंढूंगी, सर्च करूंगी, मैं उसके ढक्कन की साइड पे रखती जाऊंगी। और फिर इस तरह से ना ये बहुत ज़्यादा जगह भी, बहुत प्लेस भी अकोमोडेट नहीं करेगा। इफ़ सपोज यू आर सिटिंग इन द एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में भी एक ट्रे होती है आपके सामने, तो उस ट्रे के ऊपर आप इस बॉक्स को रख के उस टाइम पे भी आप जर्नलिंग कर सकते हैं। ट्रस्ट मी कि आपका वो टाइम भी बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि 3-4 घंटों की अगर आपकी फ़्लाइट हो तो 3-4 घंटे गुजारना मुश्किल होता है। अपने उस टाइम को भी हम जर्नलिंग करके यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने छोटा पेपर क्लिप निकाला है, मैं अपनी डायरी के ऊपर लगाऊंगी। अब जैसे ये ऑलरेडी फर्स्ट पेज बना हुआ था, तो अब इसको मैं, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, बार बार फोल्ड ना हो जाए, इसलिए इसको ये क्लिप लगा दूंगी और आसानी के साथ मैं अपना बाकी जर्नल जो है वो बनाऊंगी। आज का जो मेरा थीम था थोड़ा फ्लोरल टाइप था, थोड़ा गार्डन टाइप था, तो मैंने सोचा कुछ उसी से रिलेटेड इसको डेकोरेट किया जाए, एंड द कलर आई चोज वाज पिंक बेसिकली। अच्छा, ये सब चीज़ें करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इस तरह से आपको कलर कॉम्बिनेशंस का भी पता चल जाता है, कौन सा कलर किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, और किस तरह की डेकोरेशंस हम करें तो वो खूबसूरत लगेगी। फिर हमें ये चीज़ें हमारी डेली लाइफ में भी, हमारे घर को सजाने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कोई ऑफिस सेट करना हो, कोई किसी ऑफिस को ऑर्गेनाइज करना हो, डेकोरेट करना हो, उसके लिए भी आप देखेंगे डिज़ाइनर्स हमें चाहिए होते हैं। तो ये जो डिज़ाइनर्स होते हैं बेसिकली, ये इनका काम आर्ट से रिलेटेड होता है, इनकी आर्ट्स की स्टडीज़ होती हैं। आर्किटेक्ट इज़ अ डिफरेंट फील्ड, लेकिन वहाँ पे भी उनको ड्राइंग्स करनी पड़ती हैं, स्केचिंग्स करनी पड़ती हैं, उसमें भी उनको कलर कॉम्बिनेशन सिखाए जाते हैं। तो ये आर्ट्स इज़ अ थिंग जो कि इनिशियल है। आप देखेंगे जब बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं तो हम
कलर्स ही उनको डिफरेंट कलर्स के नेम सिखाते हैं, फिर कलरिंग करने से शुरू करते हैं ताकि उनकी हैंड्स की ग्रिप बन जाए। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। अच्छा, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती भी हैं कि जिनका ये सब करने का दिल चाहता है, आर्ट उनका शौक भी होता है, उनकी हॉबीज़ रही होती हैं, रीडिंग करना, रीडिंग बुक्स, पेंटिंग्स, स्टिचिंग, स्केचिंग, निटिंग, बहुत सारी चीज़ें वो कर रही होती भी हैं पहले। तो फिर बच्चों के बाद और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद वो करना छोड़ देती हैं, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिलता है, नो डाउट टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन इतनी स्पीड से गुजर जाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन हमें ये सब करने के लिए अब खुद को टाइम तो देना पड़ता है ना। अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, अपनी हॉबीज़ को एग्जीक्यूट करें, आप अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम ज़रूर करें, अपने आप को टाइम दें, राइटिंग करें, स्टोरीज़ लिखें, एवरीडे रूटीन के बारे में लिखें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं ये सब चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बस खाने की बातें करते हैं, घर की बातें, कपड़ों की, बच्चों की, हमारी अपनी ज़ात, और उससे हटकर हमें कुछ चीज़ें भी करनी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगी तो जिस चीज़ में आप फील करती ना रिलैक्स, वो आप ज़रूर काम करें, और कोई कुछ भी कहता रहे। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कोई मुझे कितना जज करता है। लोगों का काम है जज करना, उनको करने दें। आप अपना टाइम क्यों ज़ाया करती हैं ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे। तो कुछ भी करें, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। मुझे किसी के मना करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छी है, मुझे सुकून देती है, मुझे सूट करती है, वो मैं करती हूँ। तो इसलिए आप भी अपने लिए कुछ किया करें। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपके बच्चे सीखें, तो आप उनको बता कर नहीं सिखा पा रहे होते ना, तो वो काम आप खुद करना शुरू कर दें, फिर बच्चे आपको देखते देखते वो सीख भी जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि हमारे मुल्क में इन चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता है। एवरीडे राइटिंग करना और डायरी लिखना, जर्नलिंग करना, दूसरी कंट्रीज़ में प्रॉपरली इसकी स्टडीज़ करवाई जाती हैं, कोलाज वर्क करवाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें। एक बार फिर से कहूँगी कि अगर हमें सिखाया भी जाता है, हमारी हैबिट होती भी है, हमें उसकी आदत होती भी है ना, तो बस शादी के बाद और बच्चों के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद हम सब भूल जाते हैं, और कुछ सिचुएशंस भी ऐसी बन जाती हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कोई कुछ भी कहे, आप अपना टाइम ज़रूर निकालें। अगर किसी को अच्छा रिश्ता चलाना होगा और कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है और मोहब्बत करता है ना, तो वो आपको वो काम करने से नहीं रोकेगा जो आप करना चाहती हैं। अगर कोई रोकता है, कोई करने नहीं देता, तो फिर आप खुद समझदार हैं कि वाई वो ऐसा क्यों करते हैं। एनीवेज, आज का टॉपिक है जी ये टाइनी ट्यूनी क्यूट मिनी जर्नलिंग बॉक्स, और आप देखें इसमें से ही मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ। जितनी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की थी आप देख सकते हैं, और आप देखिएगा कितना क्यूट ये पेज डेकोरेट हुआ है। अब मैंने पिछले वाले पेज पे खुद से राइटिंग की थी, लेकिन इस पेज पे मैंने राइटिंग नहीं की है, मैंने इसको सिंपल रखा है ताकि मैं आपके साथ क्विकली इसको शेयर कर सकूँ। तो इसके ऊपर मैंने राइटिंग वाला स्टिकर लगा दिया और उस पर राइटिंग भी अच्छी हुई थी। एंड वन मोर थिंग, जर्नलिंग का फ़ायदा क्या है, ट्रैवल जर्नलिंग का क्या फ़ायदा है कि आप क्विकली जिस जगह पे बैठे हैं और आपको वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगी है, आपके माइंड में कुछ व्यूज़ आए हैं, उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज़ आए हैं और आप कुछ लिखना चाहती हैं, तो क्विकली आप इसको लिख सकती हैं। तो इसको आप अपने हैंड बैग में भी रख सकती हैं। और वैसे भी जब हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो हमारे पास बैग पैक होता है, तो उस बैग पैक में भी आप ये रख सकती हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग के बहुत सारे आइडियाज़ और ट्रैवलिंग पैकिंग के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोज़ में, और वो डिटेल वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। अच्छा, थोड़ा सा मेरा आजकल गला ख़राब है, तो ज़रा मुझे बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है और थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो इसी
मैं जब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो हो सकता है कि आपको वो थोड़ा ब्रीदिंग साउंड भी अजीब सा फील हो रहा हो। अच्छा, ये बहुत ही प्यारी सी फ्लोरल टेप है जिसके ऊपर फ्लावर्स रेड कलर के बहुत खूबसूरत बने। इसको मैंने एक कॉर्नर में लगाया, बॉर्डर बनाया बेसिकली, एंड वाज लुकिंग गॉर्जियस, बहुत क्यूट। एंड पे मैंने इसका क्लोजअप भी दिखाया है आपको, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बहुत क्यूट लगा है। और वैसे भी ना, मैं आपको बताऊं कि जर्नलिंग का एक फ़ायदा और भी है कि कोई आपको जज नहीं कर रहा। आपका जो दिल चाह रहा है, जैसे दिल चाह रहा है, जितना मर्जी आपका दिल चाह रहा है ना कि आप उसको डेकोरेट करें, उसके अंदर जितनी मर्जी चीज़ें आप ऐड करना चाहती हैं आप वो करें। वो भी आपके लिए बहुत ही रिलैक्सिंग होगा और इससे आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। आप ये करके ज़रूर देखिएगा, यू विल लाइक इट, यू विल लव इट। और अगर आपने खुद नहीं करना है तो आपके बच्चों को अगर शौक है, आपकी बेटियों को शौक है, तो आप उनके लिए भी ये जर्नलिंग बॉक्स बना सकते हैं, मिनी ट्रैवल जर्नल बॉक्स। उनको अच्छा लगेगा। मोस्टली मैंने देखा है बच्चियों को कि वो पार्क्स वगैरह में आती हैं और अपनी डायरी, अपनी बुक लेकर, अपना बैग लेकर आती हैं और जर्नलिंग करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको ऑल द टाइम राइटिंग करना अच्छा लगता है, उनकी हैबिट होती है, और वो जिस जगह भी जाते हैं ना तो वो उस जगह को कैप्चर करते हैं। वैसे तो हम कैमराज और आजकल वीडियोस, पिक्चर्स बन जाती हैं, बट कुछ बच्चों को अच्छा लगता है कि वो उस जगह की ब्यूटी को ना खुद से ड्रॉ भी करते हैं। तो अभी आपने थोड़ा सा देखा था टाइनी सिजर जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये जो सिजर है मैंने छोटी ही यूज़ की है और बहुत ही मज़े की, बहुत शार्प। और ये सिजर मैंने पता है कहाँ से ली है, एक $1 शॉप थी, वहाँ पे एक नेल किट मिल रही थी, बिल्कुल छोटी सी नेल किट, तो उसके अंदर ये सिजर थी एंड इट्स वर्किंग सो वेल। तो मैंने इसलिए फिर इसको इस बॉक्स के अंदर रख लिया। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो देखी अपनी जिसमें मैंने वैरायटी से शॉपिंग की थी। मुझे लगा कि मेरे व्यूवर्स को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ उसमें। आई नो आप मॉम्स हैं, आप हाउस वाइफ्स हैं, आपका आर्ट्स में हो सकता है इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए तो ज़रूर देखें वीडियो को, और हो सकता है कि कुछ यूज़फुल आपको उसमें भी चीज़ मिल जाए। अच्छा, आपके साथ एक बात और शेयर करती हूँ। वैसे तो ये सब आर्ट वर्क करते हुए मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब मुझे उसको कैप्चर करना होता है, वीडियोस बनानी होती है ना, वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि कैमरा को सेट करना होता है, इसको डिफरेंट एंगल्स पे रखना होता है, और फिर मुझे ये भी टेंशन होती है कि स्टोरेज फुल हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ा लंबा टाइम ले रही होती हैं ना। जैसे अब स्टिकर ओपन नहीं हो रहा, तो टिल देन अगर कैमरा चलता चला जा रहा है, वीडियो बन रही है, तो वो लॉन्ग वीडियो हो जाती है, फिर उसको एडिट करने में भी डिफ़िकल्टी होती है, बार बार उठ के कैमरा को ऑफ ऑन भी करना होता है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है। अगर वैसे ही मैं ऑफ द कैमरा ये करती हूँ तो आई फील लाइक सो गुड, सो रिलैक्सिंग। एंड यू कैन सी यहाँ पे मैं कितनी मज़े से मैंने स्टिकर्स लगाए और इसका मैंने बॉर्डर बनाया है, एंड इट्स लुकिंग ऑसम। अब चूंकि मेरा ये थीम है, यहाँ पे जो मिकी माउस बना हुआ है ना, उस कैरेक्टर को मैंने रहने दिया, उसको मैंने छुपाया नहीं है। मैं उसको छुपा भी सकती हूँ, और हो सकता है आगे जो मैं जर्नलिंग करूँ उनमें मैं मिकी माउस को छुपा भी दूँ, और ताकि उस जगह पे भी मैं चीज़ों को ऐड कर सकूं और प्रॉपरली और थोड़ा सा कोलाज वर्क कर सकूं, तो इसी और वेरिएशंस ऐड कर सकूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वही टाइनी मैं सिजर यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ सो यूज़फुल। और ये जो मैं बॉर्डर बना रही हूँ, ये बनाते हुए भी आप देख सकते हैं कि मैंने बीच में मिकी की जगह को छोड़ दिया है, उसके पाँव के ऊपर मैंने ओवरलैप नहीं किया। तो ये अब इतना क्यूट सा बॉर्डर बन गया है। इसके अंदर मैंने फ्लावर्स ऐड किए हैं और बटरफ्लाइज, तो वो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक, बहुत क्यूट लग रहा था। और मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे माइंड में आइडिया था एक गार्डन टाइप, फ्लोरल टाइप, पिंक, तो मैंने सारी चीज़ें रेड, पिंक, शॉकिंग पिंक, पर्पल, इसी तरह की मिक्स एंड मैच की हैं। और जो आप देखेंगे मैंने इन स्टिकी नोट्स
पेस्ट किए हैं, वो भी थोड़े इसी टाइप के पिंक के ही शेड्स हैं और बीच में वाइट भी ऐड किया है, सो दैट इसके ऊपर जब स्टिकर लगता है तो दैट लुक्स गुड। अच्छा, अब जिस टेप के साथ मैं बॉर्डर बना रही थी, छोटा सा पीस बचा था, वो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो रहा था। फिर मैंने न्यू पीस उसका लिया और फिर मैंने उसको लगाया। कुछ मैंने सेटिंग करने के बाद ऑफ द कैमरा किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। और ये कार्ड के अंदर मैंने सारे स्टिकर्स डाल दिए, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही थी ना। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये सारे ना एडजस्ट हो गए, इस कार्ड के अंदर आ गए, यू कैन सी हियर। और मैं बस अब पूरा कार्ड निकालूंगी ना बाहर और स्टिकर्स निकालूंगी, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। इस तरह से करते करते हमारे पास बहुत सारी यूज़फुल आइडियाज़ आ जाते हैं। अब मैंने उसके ऊपर ये हैवी एक जार सा रख दिया है ताकि थोड़ा ये फ्लैट हो जाए। और बस ये जो बाकी के स्टिकर्स हैं जो मुझे लगाने थे वो उनको मैं पेस्ट करूँगी एंड देन आई विल शो द फाइनल लुक्स टू यू। और आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। क्या आप लोगों को भी आर्ट का शौक़ है? क्या आप भी एवरीडे कुछ लिखना चाहते हैं? क्या आप भी ड्राइंग्स करना चाहते हैं? क्या आपका दिल चाहता है कि आप ही दुनिया को अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन कर लें? आप दुनिया की ब्यूटी को अपनी डायरी के अंदर कैप्चर करें, खुद से ड्राइंग करें या पिक्चर्स लगा लें। आप पिक्चर्स के प्रिंट्स निकाल के भी जर्नल में ऐड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप ड्राइंग नहीं कर सकते हैं तो आप पिक्चर्स के प्रिंट्स निकलवा लें और वो कर लें। आप ट्रैवल करती हैं, ट्रैवलिंग पे जाती हैं, वहाँ की पिक्चर्स आप बनाती हैं, उनका आप प्रिंट निकाल कर और आप अपनी डायरी में लगा सकती हैं। एक छोटा सा प्रिंटर भी होता है जो कि फ़ोन के साथ ब्लूटूथ हो जाता है और आप प्रिंट इंस्टेंटली अपने फ़ोटोज़ की उससे निकाल सकते हैं। इसको पोलराइज बोलते हैं, पोलराइड, आई डोंट नो, बट दैट्स अ यूज़फुल प्रिंटर। बस वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, आई थिंक, आई डोंट नो, मैंने अभी लिया नहीं है, इसी मुझे आइडिया नहीं है, बस आई हैव जस्ट सीन इट समवेयर। ओके, अब ये स्टिकर्स मैं लगा रही हूँ जिसके ऊपर कि बहुत ही खूबसूरत, एक के ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर से बटरफ्लाई बनी हुई थी और दूसरे स्टिकर के ऊपर पिंक कलर के फ्लावर्स, पिंक एंड पर्पल, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन था, बहुत ज़बरदस्त। और पहले मैंने बटरफ्लाई लगाई, फिर मैंने ये ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स लगाए हैं एंड मेरा जर्नल रेडी हो गया है। इसको मैंने बहुत ही सिंपल रखा, जस्ट बिकॉज कि ट्रैवल का जर्नल आपका सिंपल होना चाहिए, सो दैट आपका टाइम जो है वो जितना भी टाइम आपका लगे आप उतने टाइम में उसको करें। और स्पेशली ट्रैवलिंग में तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है। आप जब पार्क में बैठे हैं, आप प्लेन में बैठे हैं, आप कहीं वेटिंग पे बैठे हैं, तो यू कैन यूज़ दीज जर्नलिंग थिंग्स। तो ये राइटिंग जो मैं बात की थी, राइटिंग का स्टिकर है और इसके ऊपर राइटिंग जो है हो सकता है कि कैप्चर हुई हो क्योंकि दैट वाज सो टाइनी राइटिंग, तो हो सकता है कि आपको हार्डली ही समझ आए, आप जूम करके देख सकते हैं। ओके, अच्छा, ये मैंने स्टिक कर दिया। अच्छा, ये जो मेरे पास ट्यूज़र है जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये ट्यूज़र मेरी बेटी की नेल आर्ट किट होती है ना, उसके साथ आया था, तो उनके पास शी हैड 2 ऑफ देम, तो एक मैंने इसके अंदर रख लिया। तो आप इस तरह से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के ट्यूज़र्स भी होते हैं, प्लकिंग के लिए यूज़ करते हैं पीपल, यू कैन यूज़ दैट ट्यूज़र टू। तो बस ये देखें और कितना खूबसूरत ये मेरा जर्नल रेडी हो गया है। आई रियली लव इट, आई रियली लव इट। और नेक्स्ट का जो मेरा आइडिया है ना, दैट इज़ ब्लू। तो वो मैं सारा ब्लू का करूँगी, उसमें स्काईज, उसमें सी और वो सब इंशाल्लाह ताला। जब मैं ये बना रही थी ना, दैट टाइम मेरे माइंड में ये आने लग गया था कि मुझे इस के बाद जो है वो ब्लू का फुल चीज़ें ब्लू यूज़ करनी है। तो यहाँ पे अब मैंने एक और छोटी सी बटरफ्लाई ली है ताकि गार्डन का पूरा लुक तो वो ब्यूटीफुल लगे ना। बटरफ्लाई ऐसा एक बर्ड है कि सबको बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। अल्लाह ताला की बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन।
वैसे तो पूरी दुनिया ही अल्लाह ताला ने बहुत बहुत खूबसूरत बनाई है, तो बटरफ्लाई इज़ वन ऑफ देम, जो कि हर किसी को पसंद है। मतलब बच्चों को ले लें, बड़ों को ले लें, हर किसी को बटरफ्लाइज बहुत पसंद है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसके अंदर आपने ये देखा, ये छोटी टाइनी वॉशी टेप स्टिकर टाइप हैं। ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था शॉपिंग की चीज़ों में, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। फिर ये छोटे छोटे से स्टिकर्स हैं, ये मैंने लगाए हैं। इसमें क्यूट से हट बने हुए थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, ट्रीज़ हैं। अच्छा, ऑनेस्टली आप सब ने मुझे बताना है कि आपको ये मिनी जर्नल बॉक्स कैसा लगा और आपको ये आइडिया कैसा लगा, और क्या आप लोग भी जर्नलिंग करते हैं, या हर रोज़ की डायरी लिखते हैं, या वीकली डायरी लिखते हैं, या कभी कभी लिखते हैं, लिखते ज़रूर हैं, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे रीडिंग और राइटिंग्स का बहुत शौक़ रहा है, और मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि कहते हैं कि बुक आपकी ना बेहतरीन दोस्त होती है, एंड दिस इज़ ट्रू। ट्रस्ट मी कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम फ्रेंड्स बनाए, बहुत कम, स्कूल टाइम पे भी, कॉलेज टाइम में भी बहुत लिमिटेड मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे थे। उसके अलावा मेरी दोस्ती होती थी अपनी बुक्स के साथ। तो जब भी कभी छुट्टियां होती थी, वेकेशंस, ऑफ कोर्स हमें तो अलाउ नहीं होता था फ्रेंड्स से मिलना या फ्रेंड्स के घरों में जाना इस तरह से। आजकल तो हम बच्चों को काफ़ी खुद ले भी जाते हैं, ले आते हैं, तो हमारे टाइम में इतना ज़्यादा नहीं होता था। तब फिर बुक्स मेरी बेहतरीन फ्रेंड्स होती थी, और मैं उसमें ये होता था कि मैं बुक्स को पढ़ती थी और उनको समझने में, चीज़ें करने में काफ़ी मेरा टाइम निकल जाता था, और वो आपको फिर इधर उधर की सोचें भी नहीं आती। तो यहाँ पे ये देखें कितना खूबसूरत मेरा प्यारा लग रहा है जर्नल जो मैंने डेकोरेट किया है। बीच में मिकी माउस भी अच्छा लग रहा था, सूट कर रहा था। अब सारी चीज़ें जो हैं उनको मैं वापस अपनी जगह पर रखूँगी, और इसके अंदर एक बहुत ही छोटी सी टाइनी सी डायरी भी है। उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें नोट डाउन की जा सकती हैं, फ़ोन नंबर्स, उसके अलावा कुछ भी जो आप पर्सनल रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बॉटल्स रखी, सारी चीज़ें वापस रखी हैं, एंड माई जर्नल इज़ रेडी। सब कुछ ईज़िली आ जाएगा वापस। और वन मोर थिंग, आपने देखा कि मैंने ग्लू एक छोटे से ब्रश के साथ ही लगाई है स्टिकर्स के ऊपर। यस, वो तो मैं भूल ही गई। और वो ब्रश भी जैसे हमारी आती है ना, जो हेयर रिमूविंग मशीन्स के साथ ब्रश आते हैं, तो ये वो वाला ब्रश था, बिल्कुल छोटा सा। तो जब मैं इसको ग्लू के साथ यूज़ करने के बाद है इसको मैं क्लीन करती हूँ, एक मैंने कॉटन का क्लोथ रखा हुआ है उसके साथ, और अगर आप उसको वाइप के साथ वाइप कर लेंगे ना, तो जितनी भी जर्मन ग्लू होगी वो वॉश हो जाएगी और आपका ब्रश नया रहेगा। अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो वो आपके ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं ना, वो स्टिकी हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम आपको ग्लू यूज़ करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़ा उठाया और इसके साथ मैंने इसको साफ़ किया। तो अगर आपके पास, आप फ़ौरन इसके बाद ना इसको वॉश कर लें। अगर आप ट्रैवल में हैं, वॉश नहीं कर सकते, एटलीस्ट उस टाइम पे इसको कपड़े के साथ साफ़ कर लें आप, और घर आते साथ आप इसको वॉश ज़रूर कर लें। एंड दिस इज़ इट। आई होप यू लाइक ऑल दी आइडियाज़। उसके बाद थोड़ी सी बैठ के मैंने अपनी जर्नलिंग और भी की, थोड़ी राइटिंग की। मैं डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग करती हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल्स भी होते हैं आपके। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।